क्या यह संभव है कि कोई मंदिर 400 साल तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहे और जब बाहर निकले तो उसकी एक ईंट तक न हिली हो? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बाढ़ ने पूरे शहर को श्मशान बना दिया, वहाँ एक पत्थर हवा में तैरकर आया और काल का रास्ता रोक खड़ा हो गया? और सबसे बड़ा रहस्य, जब 6 महीने तक इंसान इस मंदिर से कोसों दूर होते हैं, तब मंदिर के भीतर दिया कौन जलाए रखता है और कौन करता है वहाँ की सफाई? हिमालय की 11,755 फीट की ऊंचाई पर खड़ा केदारनाथ मंदिर मात्र एक संरचना नहीं है, यह एक अक्षय ऊर्जा का केंद्र है, जहां मौत भी महादेव की अनुमति के बिना कदम नहीं रख सकती। आज के इस विशेष एपिसोड में हम केदारनाथ के उन 10 सबसे दिव्य रहस्यों की परतें खोलेंगे, जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी अपना सिर पकड़ लेता है। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं बाबा केदार के उस रूप से जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के निर्माण की। केदारनाथ मंदिर को लेकर सबसे पहली पहेली इसकी वास्तुकला है। हजारों साल पहले, जब न तो क्रेन थी और न ही सुगम रास्ते, तब इतने विशाल और भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया? मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और इन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है, यानी पत्थरों के बीच कोई सीमेंट या गारा नहीं है, बल्कि उन्हें खांचों की मदद से आपस में फंसाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वो तकनीक है जिसने केदारनाथ को हर भूकंप और आपदा से बचाए रखा। पर सवाल वही है, वो इंजीनियर कौन था जिसने हजारों फीट ऊंचे पहाड़ पर बिना किसी आधुनिक यंत्र के इस अभेद्य किले को खड़ा कर दिया? इतिहास की किताबों में एक दौर दर्ज है जिसे लिटिल आइस एज कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों ने मंदिर की दीवारों पर पीले निशानों का परीक्षण किया और जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, यानी पूरे 400 सालों तक केदारनाथ धाम एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। 400 साल तक बिना धूप, बिना हवा और लाखों टन बर्फ के दबाव के बावजूद जब बर्फ पिघली तो मंदिर सुरक्षित खड़ा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बर्फ की रगड़ और ठंडक ने पत्थरों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और भी सख्त बना दिया। इस मंदिर को खास बनाता है इसका अद्भुत और अनोखा शिवलिंग। दुनिया के हर शिव मंदिर में आप गोलाकार शिवलिंग देखते हैं, पर केदारनाथ में शिव त्रिकोणीय रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन क्यों? पौराणिक कथा कहती है कि महाभारत के बाद पांडव पश्चाताप के लिए शिव को ढूंढ रहे थे। शिव ने बैल का रूप लिया और धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली। जो हिस्सा केदारनाथ में रहा वो बैल की पीठ का कुबड़ हम था। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव के बाकी अंग अलग अलग जगहों पर निकले, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। केदारनाथ इस दैवीय शरीर का केंद्र है। 16 जून 2013 केदारनाथ के इतिहास की सबसे भयानक रात। चोराबाड़ी ग्लेशियर फटा और मंदाकिनी नदी मौत का सैलाब लेकर नीचे आई। हजारों लोग बह गए, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। प्रलय का वो पानी मंदिर की ओर बढ़ रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान पहाड़ से टूटकर गिरी और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने सैलाब की दिशा को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया। आज इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि वो पत्थर सही उसी जगह और उसी कोण पर कैसे आकर रुका। आगे बात करते हैं, जब दिवाली के बाद भैया दूज पर मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो वहाँ सन्नाटा पसर जाता है। भारी बर्फबारी के कारण परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता। पुजारी एक अखंड दीपक जलाकर कपाट बंद कर देते हैं। लेकिन 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो दृश्य सबको हिला देता है। दीपक वैसे ही जलता मिलता है, मंदिर के भीतर सफाई वैसी ही मिलती है जैसे कल ही की गई हो, और ताजे फूलों की खुशबू वहाँ रची बसी होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन 6 महीनों में वहाँ इंसानों का नहीं, बल्कि नारद मुनि और देवताओं का वास होता है, जो शिव की निरंतर पूजा करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है। मान्यता है कि जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो पूरे केदार घाटी की रक्षा भैरव बाबा करते हैं। उन्हें भैरव गढ़ी का राजा कहा जाता है। पुरानी मान्यता है कि यदि आप केदारनाथ के दर्शन करें
और भैरव बाबा के दर्शन न करें तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि सर्दियों में जो भी बुरी शक्तियां या तामसिक ऊर्जाएं मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, उन्हें भैरव बाबा भगा देते हैं। कई तीर्थयात्रियों और वहां रहने वाले साधुओं ने दावा किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर की दिशा से डमरू और शंख की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हवाओं का पहाड़ों से टकराने का स्वर है, लेकिन भक्तों के लिए यह महादेव की साक्षात उपस्थिति है। यहाँ तक कि कई बार मंदिर के शिखर पर एक दिव्य ज्योति भी देखी गई है, जो पल भर के लिए चमकती है और फिर बादलों में ओझल हो जाती है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह हमारी आस्था की वो पराकाष्ठा है जो तर्क से परे है। यह सिखाता है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो केवल विश्वास ही वह नाव है जो आपको पार लगा सकती है। केदारनाथ आज भी खड़ा है, ये बताने के लिए कि महादेव अजर हैं, अमर हैं और अक्षय हैं। अगर आपको भी बाबा केदार के इन रहस्यों ने रोमांचित किया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय केदार, हर हर महादेव। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।